नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2016 रियल एनालिसिस पार्ट से लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई, वो है दिसंबर 2016 के अंदर पार्ट सी में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है। नेट एंड गेट क्वालिफाइड 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एस मेरे पास है, क्या दे रखा है भाई, इस ओपन इंटरवल 0,1 से आ रहा है भाई। और फिर हमने ये डिसाइड करना कि इनमें से नीचे वालों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो भाई, पार्ट सी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी ठीक हो सकते हैं और चारों के चार भी ठीक हो सकते हैं। उसके लिए हमने बेसिक जो कंसेप्ट होता है उस पर काम करना है, बेसिक डेफिनेशंस पर काम करना है। क्लियर है? तो एस मेरे पास ओपन इंटरवल कोई भी 0,1 का मेंबर है। उसके बाद हमारे पास है एम कोई भी नेचुरल नंबर है, एन भी कोई मेरे पास नेचुरल नंबर है। उनके डिवाइड के बारे में बात कर रहा है और उनके एडिशन के बारे में बात कर रहा है कि क्या एस मेरे पास इनसे एम बाई एन से बड़ा हो जाएगा या एस छोटा हो जाएगा या एस इक्वल हो जाएगा एम बाई एन के, या फिर एस इक्वल टू एम प्लस एन हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनो, अगर हम कभी भी P बाई क्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है, जहां मेरे पास जो Q है वो नॉन जीरो होना चाहिए और P मेरे पास क्या होता है भाई, इंटीजर्स होता है, इंटीजर होता है। क्लियर है? तो मेरे पास वो क्या बन जाता है भाई, एक रेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक रेशनल नंबर बन जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ गए? अब आगे ध्यान से सुनो, अगर P भी मेरे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो मेरे पास ये जो बनेगा भाई वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई? वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज है, हम ध्यान से देखते हैं। ये मेरे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, P बाई क्यू एक रेशनल नंबर है। हमेशा ये रेशनल ही बनेगा अगर P भी मेरे पास इंटीजर है और Q नॉन जीरो इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इस इंटरवल के अंदर से कोई भी एक मेंबर के बारे में बात कर रहा हूं, क्या मेरे पास वो ये कह रहा है कि S इक्वल टू एम बाई एन होना चाहिए। एस अगर मैंने यहां से इस ओपन इंटरवल के अंदर तो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। अगर एस मैंने इरेशनल उठा लिया तो ये वाली बात मेरे पास गलत नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि एस इक्वल टू एम बाई एन होगा हमेशा। एस इक्वल टू क्या होगा भाई, एम बाई एन होगा। ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। एस को अगर इरेशनल नंबर ले लें तो मेरे पास एक रेशनल इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो 1/√5 उठा लो, ठीक है। एम कोई भी अगर 1/√5 उठाया मैंने, एम बाई एन उठाया, ये किसके बराबर है भाई, एम बाई एन के बराबर। सॉरी, एक्चुअल में ये हमने एस उठा लिया, एक मेंबर उठा लिया। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि मैं एम मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 1 और मैं इसके लिए एग्जिस्ट करवाना चाहता हूं कोई भी एक नेचुरल नंबर
कि 1/, मेरे पास क्या आ जाए, जो भी n की वैल्यू है ये आए और मेरे पास वो बन जाए भाई 1/√5। अगर ऐसा होगा तो n की वैल्यू क्या होना पड़ेगा भाई, n को √5 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर √5 मेरे पास क्या नहीं हो रहा, नेचुरल नंबर नहीं रहा। इसका मतलब है मेरे पास थर्ड ऑप्शन तो गलत है भाई। काउंटर एग्जांपल से भी हो गया, बेसिक थ्योरी से भी हो गया कि हम अगर हम s को इरेशनल ले लें और ये इधर मेरे पास हमेशा रेशनल बनेगा, तो मेरे पास एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ ऑप्शन पर जाएं तो रेशनल इरेशनल करके फोर्थ को, क्योंकि यहां मेरे पास दो नेचुरल नंबर का सम है, वो भी एक नेचुरल बने नंबर बनेगा। और एस को अगर मैं क्या ले लूं भाई, नॉन नेचुरल नंबर ले लेता हूं। वैसे भी जो एस है वो मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1 से बिलोंग कर रहा है, तो वो मेरे पास नॉन नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे पास ये तो नेचुरल नंबर है और ये नॉन नेचुरल नंबर है, ये दोनों भी कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो सकते भाई, बराबर है, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? अब आप सुनो भाई, फर्स्ट और सेकंड के लिए एक प्रॉपर्टी आती है भाई, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या नाम है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। बस उसी की स्टेटमेंट्स दे रखे हैं थोड़ी सी घुमाकर। ये प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, हाउएवर स्मॉल, कितने ही छोटे हो सकते हैं, कितने ही बड़े हो सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच दैट, नेचुरल नंबर n दे देते हैं भाई, सच दैट, या कोई और नाम दे दो, नहीं ठीक है n ठीक है, सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। अच्छा, कोई भी मेरे पास कितने छोटा हो भाई, कितना ही बड़ा हो, या ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हाउएवर स्मॉल, कितना ही छोटा मेरे पास वो डिफरेंस हो या कितना ही बड़ा डिफरेंस हो, मेरे पास वहां एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा कि जब मैं n की मल्टीप्लीकेशन x के साथ करूं तो ग्रेटर देन y आ जाएगा। ठीक है, अब पहले ऑप्शन के लिए देखो भाई, y की जगह अगर मैं s ले लेता हूं, y की जगह क्या ले लो भाई, s ले लो, क्या एक काम कर लो ना, x की जगह s ले लो, हमें क्या देखना है, nx ग्रेटर देन y है, तो मुझे क्या चाहिए, यहां से s ग्रेटर देन m/n चाहिए, ठीक है ना। तो x की जगह अगर मैं s लूंगा, x की जगह क्या लूंगा, s ले लेता हूं, और y की जगह मैं क्या मान लेता हूं, m मान लेता हूं। हमने क्या लिया भाई, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स उठाए, एक का नाम है s और दूसरे का नाम है y, और फिर ये होल्ड करवा दिया भाई, ठीक है। तो n s ग्रेटर देन क्या आ गया, m आ गया मेरे पास, क्लियर है। यहां हमने क्या आ गया, अब s ग्रेटर देन m/n, क्लियर है, यस और नो। वहां हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर गया, देर एग्जिस्ट एक एन एग्जिस्ट कर गया कि एन एस ग्रेटर देन क्या होगा भाई, एम होगा, तो एस मेरे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन m/n हो गया। पहली प्रॉपर्टी मीन्स फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया भाई।
सेकंड ऑप्शन के लिए फिर से इसी में के अंदर मैनिपुलेशन होगी भाई, और कुछ नहीं होगा। हमने क्या करना है, s लेस देन m बाई n करना है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, y को तो s कर दिया, y को क्या कर लिया भाई s, और x को हमने क्या कर लिया भाई 1/n, और जो यहां n था उसको हमने क्या नाम दे दिया भाई m। बस इतना सा ही किया है। क्या हो गया अब, मेरे पास दो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है जी, एक तो s है, एक 1/n है, ठीक है। उनके बीच में हमने क्या मिल गया भाई, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर गया जो कि m है, सच दैट अगर मैं क्या राइट करूं भाई s इंटू में, सॉरी, अगर मैं क्या राइट करूं भाई m इंटू 1/n अगर मैं करूं तो वो बड़ा हो जाएगा किससे भाई, y से, जो कि मेरे पास s के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या निकल कर गया, आ गया s लेस देन इक्वल टू m/n आ गया, ये आ गया भाई। इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमें, कोई भी एफ एन एक्स दे रखा भाई, सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन दे दिया भाई इस तरीके से -x पावर ऑफ n करके, x मेरे पास बिलोंग कर रहा है भाई क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के अंदर से। देन हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। There exists a pointwise convergent subsequence of fn. There is no pointwise convergent subsequence. Fn converges pointwise everywhere. Fn has exactly one pointwise convergent subsequence. इसका मतलब है अगर मैं इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लूं तो वो हमें क्लियरली पता चल जाएगा भाई, सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है उसी पर बात कर रहा है। तो सुनो भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। हम क्या लगाते हैं भाई, सबसे पहले एफ एन एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या कर लिया, 0 पुट कर लिया भाई। पहले हम क्या करते हैं, इवन जो एंड पॉइंट्स है उनको पुट करते हैं। अब मेरे पास ये जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर दो तो 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो गई। अब इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं दोनों साइड। क्लियर है, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो गई, उसको तो अब हमें उस पर लिमिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 1 के लिए निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 1 के लिए अगर हम निकाल रहे हैं एफ एन 1 अगर कर रहे हैं तो वो मेरे पास -1 की पावर n आ जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन 1 वो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो मेरे पास 1 आएगी जब n क्या होगा भाई, इवन होगा, ठीक है। -1 आएगी भाई जब मेरे पास n क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। अब बीच के पॉइंट्स पर रह गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एन एक्स इक्वल टू -x की पावर n, और x कहां कहां लाई कर रहा भाई, ओपन 0,1 इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। अगर मेरे पास अब इस पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करूंगा, एफ एन एक्स, इधर भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई होगी, -x की पावर n आ जाएगा। अब देखो x मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि मेरे पास जो x है 1 से छोटा है और ये क्या है भाई 0 से बड़ा है। यहां मेरे पास वो नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। अगर a मेरे पास कोई भी रियल नंबर है जिसका मोड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है,
उस पर अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए पावर ऑफ एन करते हैं तो वो मेरे पास जीरो की साइड मूव करता है। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास किसकी साइड मूव कर जाएगा भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए पावर ऑफ एन जीरो की साइड मूव करता है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर एन मेरे पास जीरो की साइड मूव करेगा। यस और नो, क्लियर है? अगर इसमें डाउट हो तो बताओ भाई। अब हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में पता चल गया। अगर मैं बात करूं भाई क्लोज्ड इंटरवल 0,1 ओपन, इस पर तो मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स है वो भाई क्या वैल्यू आ रहा है, जीरो आ रहा है जब एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 ओपन। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स मेरे पास डज नॉट एग्जिस्ट है जब मेरे पास क्या है भाई x इक्वल टू 1 है, क्योंकि वहां हमारे पास जो लिमिट है वो एक बार 1 आ रही है एक बार -1 आ रही है, तो मेरे पास वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब सुनो, पहला कह रहा है भाई कि देर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन, क्या हमें वहां पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन मिली है? यस मिली है जी। पॉइंट सबसीक्वेंस के बारे में बात करें तो यहां भी मिल जाएगी मेरे को एक सबसीक्वेंस है जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन है, और यहां भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो मेरे पास क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो मिलेगी भाई, सबसीक्वेंस तो मिलेगी एक ऐसी, बट एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये वाली बात तो क्या होगी, गलत हो गई फिर। थर्ड ऑप्शन में कह रहा कि एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर, नहीं जी, एवरीवेयर अगर करता तो वन पर भी पॉइंट वाइज जो लिमिट थी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, बट वन पर हमारे पास क्या नहीं है भाई, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब मेरे पास वन पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया भाई, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बट भाई हमारे पास है, अगर मैं जीरो की बात कर लूं, इस इंटरवल पर बात कर लूं, तो ये तो मेरे पास हर जगह क्या है भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। वन पर अगर हम बात करें तो हमें अगर इवन के लिए देख रहे हैं या ओड के लिए देख रहे हैं तो दोनों जगह हमारे पास क्या है भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेज हैं, और वो हमारे पास एक से ज्यादा हैं। अगर एक हो गई तो उसके हम इनफाइनाइटली मैनी सब्सिक्वेंसेस बना सकते हैं भाई जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट करे, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्टली वन की वजह से क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? इसका मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन। अगर इसमें डाउट है कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का क्वेश्चन है भाई। फंक्शन मेरे पास साइन एक्स इंटू साइन 1/x दे रखा है, एक्स मेरे पास बिलोंग कर रहा है 0,1 के बीच से, और फिर मेरे को लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बात करनी है और उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बताना है। तो एक बात ध्यान से सुनो भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करना है, साइन एक्स साइन 1/x, यहां अगर मैं डायरेक्ट जीरो अप्लाई करूं तो साइन एक्स मेरे पास किस साइड जाएगा, जीरो की साइड, और साइन 1/x मेरे पास क्या होगा भाई, एक बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। क्लियर है? एक चीज हम जानते हैं कि अगर ऐसा कभी भी हो कि
एक मेरे पास जो फंक्शन है वो जीरो की साइड जा रहा है और दूसरा फंक्शन मेरे पास बाउंडेड है, फिर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास वो जो उन दोनों के प्रोडक्ट की जो लिमिट है वो जीरो की साइड जाती है। मीन्स नल इनटू बाउंडेड फंक्शन है, मेरे पास किस साइड जाएंगे भाई? नल की साइड अप्रोच करते हैं, जीरो की साइड अप्रोच करती है उनकी लिमिट। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अगर ये छोटा सा रिजल्ट आप समझ गए तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई। ये मेरे पास क्या बनेगा अब? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स है, मेरे पास नल इंटू बाउंडेड हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो लिमिट है वो जीरो की साइड जाएगी। जीरो की साइड जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट करगी तो लिमिट इंफीरियर भी यही है और लिमिट सुपीरियर भी यही है एक्सटेंडिंग टू जीरो पर। तो मेरे पास क्या आ गया? लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों बराबर हैं। हाँ जी, जो जीरो के बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली लेस पूछ रहा तो ये गलत हो गया। इसमें मेरे पास लिमिट इंफीरियर के बारे में वन पूछ रहा तो बट वो क्या है? जीरो है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट मेरे पास लिमिट सुपीरियर जीरो के बराबर बोल रहा है, यस वो जीरो के बराबर है, दोनों ही इवन जीरो के बराबर हैं। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है। अगर इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। छोटा सा ट्रिक था भाई, उसका यूज करना था आपने। आगे बढ़ेंगे भाई, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है भाई डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0,1। बिल्कुल आसान है। जब कभी भी हमें यहां जो इंटरवल है फाइनाइट लेंथ का अगर मिलता है, इसका भाई फाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ का क्या मतलब है भाई? कि उनके एंड पॉइंट्स का, मींस ए कोमा बी टाइप का है, चाहे वो क्लोज्ड हो चाहे वो ओपन हो, किसी टाइप का हो, इसकी जो लेंथ आती है वो b-1 निकल कर आती है। और ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट है तो हमें, और फंक्शन है मेरे पास इस कंप्लीट इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम डायरेक्ट एक काम करते हैं कि एंड पॉइंट्स पर उनकी लिमिट है चेक कर लेते हैं, चाहे मेरे पास वो एंड पॉइंट से अपने इंटरवल के अंदर आ रहे हूं, सॉरी अपने जो भी मेरे पास इंटरवल यहां लिया है उसके अंदर आ रहे हूं या ना आ रहे हूं, बट जो लिमिट है वो एंड पॉइंट्स पर चेक होगी। अगर वो आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? द बेस्ट है जस्ट लिमिट, हम वहां अगर वहां कॉन्टिन्यूअस हो गए और एंड पॉइंट्स पर आ रहे हैं तो वो हमारे पास एक थ्योरम अप्लाई हो जाएगी कि क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वहां से हम जा सकते हैं। अदरवाइज ओपन के लिए हमें लिमिट एंड पॉइंट्स पर चेक कर लो, फंक्शन बीच पूरे इंटरवल पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अगर लिमिट एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। छोटा सा ये रिजल्ट है। देखो अब इसके लिए पहले पर आओ भाई, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है भाई पूरे आर पर, तो इस इंटरवल के अंदर भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब लिमिट एंड पॉइंट्स पर चेक कर लो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करूंगा, ई पावर ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? ई पावर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 करूंगा, ई पावर ऑफ 1 पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ई पावर ई आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ ई पावर ऑफ एक्स आएगा, यहाँ ई पावर ऑफ 1 इक्वल टू ई आ जाएगा। क्लियर है? दोनों एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। सेम तरीके से हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जो लिमिट है जीरो पर जीरो आ जाएगी, वन पर वन आ जाएगी, तो ये वाला फंक्शन भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो। थर्ड ऑप्शन के लिए अगर हम करेंगे तो क्या होगा भाई? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो करो पहले थर्ड ऑप्शन के लिए।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर मैं करूंगा, टेन 0 मेरे पास आएगा, और 10 0 के बारे में हम जानते हैं क्या होता है भाई, 0 के बराबर। लेकिन अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 करूंगा 10 पाई एक्स बाई 2 पर, तो मेरे पास जो ये लिमिट है वो 10 पाई बाई 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। सॉरी, हाँ, ये इनफाइनाइट होती है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली आ जाएगा। इसका मतलब एंड पॉइंट्स पर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं बन पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में लिमिट दोनों साइड 0 पर अप्लाई करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, 1 पर अप्लाई करेंगे तो साइन 1 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भाई फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। छोटा सा रिजल्ट है, डायरेक्ट आप एग्जाम के अंदर इसका यूज कर सकते। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन मेरे पास आर स्क्वायर के अंदर से आ रहा है एफ एक्स वाई, जिसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये हैं कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर लिया एफ बाई कर लिया वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन हमसे पूछ रहा भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन एवरीवेयर एग्जिस्ट करेंगे, एफ डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स, f has directional derivative only along the direction 1 1 everywhere, f does not have directional derivative in any direction everywhere। एक छोटी सी चीज ध्यान दो भाई, जो सुफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की, वो क्या होती है, जो सुफिशिएंट कंडीशन होती है वो क्या होती है किसी भी फंक्शन की, कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल होना चाहता है तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाए भाई, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अगर ये डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट पर होना चाहता है तो मेरे को उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरी फंक्शन के, वो इस ए पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो मेरे पास जो फंक्शन है, जो सफिशिएंट कंडीशन है, उसके वजह से मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट द पॉइंट ए। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं, पोलिनोमियल्स हैं, और पोलिनोमियल्स तो मेरे पास एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होती हैं। तो इसका मतलब है मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे हैं ना यहाँ, वो मेरे पास पूरे आर स्क्वायर पर कॉन्टिन्यूअस हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे आर स्क्वायर पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो मेरे पास फंक्शन जो है पूरे आर स्क्वायर पर डिफरेंशिएबल है। पूरे आर स्क्वायर पर क्या है भाई, डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। और जो फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल होता है किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर सारे के सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे पास आर डायरेक्शन के अंदर सेटिस्फाइड करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। इसका मतलब है हर पॉइंट पर मेरे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैं आर डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन यही तो कह रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है एफ एज ए डेरिवेटिव एट ऑल पॉइंट्स, यस डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली अलोंग द, सिर्फ ओनली आ गया, इसकी वजह से तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये ओनली नहीं होता तो फिर हम इसको करेक्ट कर देते, अगर ओनली नहीं होता तो फिर हम इस ऑप्शन को क्या कर देते भाई, करेक्ट कर देते, क्योंकि ये फिर ये बनता कि एफ हैज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द डायरेक्शन 1 1 एवरीवेयर, यस। जब पूरे आर स्क्वायर पर ही है तो 1 1 पर भी ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ डज नॉट हैव डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट उसके तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हैं जी, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस क्वेश्चन के पहला और दूसरा ऑप्शन है भाई सफिशिएंट कंडीशन पर है, डिफरेंशिएबिलिटी की सफिशिएंट कंडीशन पर ये क्वेश्चन बनाया गया अभी। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो भाई। ये टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से, जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।